वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रमन झा। आज आप लोग के साथ रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो रीजनिंग का सेक्शन है, अल्फ़ाबेट जिसके नाम से ही पता क्या चलता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मतलब कितना, A to Z, यानी ABCD से लेकर के GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अक्षर जो है आपके पास में, इस 26 अक्षर को बोला जाता है अल्फ़ाबेट। और जो हमारा लेफ्ट होता है वो इसका भी लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये राइट होगा। सबसे पहला काम क्या बोलता है कि अल्फ़ाबेट को हम कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो कि अभी तक हम लोग नहीं करते थे। तो अल्फ़ाबेट को कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो क्या बोलता है कि इसके लिए दो तीन सिंपल मेथड है जिसको दिमाग में याद रखेंगे तो मुझे अल्फ़ाबेट आसानी से याद रहेगा। क्या रहेगा, तो क्या बोलता है कि फाइंड द सीरियल नंबर फ्रॉम लेफ्ट से सीरियल नंबर को कैसे याद रख सकते हैं। तो लेफ्ट से सीरियल नंबर का क्या बोलता है, तो एक क्या बोलता है, स्कूल्स में सिखाया गया हम लोग को क्या, कि सबसे आसान टेबल कौन सा, 2 से 10 के बीच में सबसे आसान टेबल कौन, तो सबसे आसान टेबल कौन सा, 5 का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का मल्टीपल को निकाल लिया, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब यहाँ पे क्या क्या बाहर होंगे, तो हमने क्या यूज कर दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा लेटर बाहर हो रहा है आपका, EJOTY, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इजोटी। क्या बोलते हैं इसको, इजोटी। अब ये 5 अक्षर यदि मेरे पास है तो हम अल्फ़ाबेट को बाएं से आसानी से दिमाग में रख सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड से मेरा आसानी से वर्क करता है ये। अब क्या बोलता है, यदि मान लीजिए इसे ये मेरे दिमाग से निकल गया तो मेरे लिए दूसरा क्या चीज़ होगा, तो एक क्या बोलता है यहाँ पे कि मेडिसिन आता है सिप्लॉक्स। तो हम लोग क्या रखते हैं, जहन में रखते हैं सिप्लॉक्स, यानी दिमाग में सिप्लॉक्स रखते हैं, लेकिन लिखते हैं इसका थोड़ा अभ्रंश बना के, क्या लिखते हैं, सिफिलॉक्स RUX, यानी ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिफिलॉक्स। ये क्या बोलता है आपका, ये जो दे रखा है वो क्या है, ये 3 का मल्टीपल को यूज करता है। अब इन दोनों मेथड के थ्रू हम अल्फाबेट का सीरियल नंबर को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब तीसरा क्या बोलता है, मान लीजिए क्या कि हमने इन दोनों को भूल गए, तो तीसरा क्या, तो बोलता है कि आपने कभी ये दिमाग में सोचा कि वॉवेल कैसे, वॉवेल को के बीच में क्या रिलेशन है। तो वॉवेल हैं कितने, AEIOU, ये वॉवेल्स हैं। तो क्या बोलता है, ये पहला अक्षर है, इसमें आप 4 जोड़ दो तो ये नेक्स्ट अक्षर बनेगा, इसमें फिर से 4 जोड़ दो तो ये नेक्स्ट बनेगा, इसमें क्या होता है 6 लगा दो तो ये नेक्स्ट देगा, फिर से 6 लगा दो तो ये नेक्स्ट दिखेगा। मतलब 2 बार आप 4 जोड़ दो, 2 बार 6 जोड़ दो, तो अल्फाबेट का ये वॉवेल का सीरियल नंबर मुझे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 3 में से कोई भी एक मेथड तो आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसके बेस पे अल्फाबेट का सीरियल नंबर को आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो आप लर्न करेंगे वो किधर से लर्न करेंगे, ओनली फॉर लेफ्ट हैंड साइड से, यदि मेरे से कोई पूछता है अब कि फाइंड 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं, 19 लेटर फ्रॉम लेफ्ट क्या मतलब एस हैं, फाइंड 19 लेटर फ्रॉम लेफ्ट यानी एस हैं। लेकिन यदि मेरे से पूछता है कि यदि मेरे से पूछे कि फाइंड 19th लेटर फ्रॉम राइट, यानी यदि मेरे से पूछे 19th लेटर फ्रॉम राइट, तब क्या होगा, ये 19 लेटर फ्रॉम राइट तब क्या होगा, तो राइट से 19वां अक्षर कौन होगा, तो क्या बोल रहा है, लेफ्ट से तो पता है आपको कि 19वां अक्षर कौन है, एस है,
तो राइट से क्या होगा, तो बोलता है सिंपल सा यूज करो, कुछ नहीं करो, क्या करो, राइट जब भी देता है ना, जैसे उल्टा साइड है, ये क्या बोलता है, ये उल्टा साइड है। अब इसको उल्टा साइड से नहीं यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सीधा साइड में रख लेंगे, और सीधा साइड में क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अपने आप लेटर क्या होगा, लेफ्ट साइड से सीरियल नंबर मुझे दिखा देगा। सॉरी, क्या होगा, तो जब भी राइट आता है तो चेंज करो, चेंज राइट टू लेफ्ट। कैसे चेंज करो, टोटल कैरेक्टर यानी टोटल कैरेक्टर इन गिवन सीरीज +1 माइनस फाइंड पोजीशन, दैट इज इक्वल टू रिजल्ट। और रिजल्ट के बारे में क्या बोलेगा, गिव द सीरियल नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से आपका लेटर का सीरियल नंबर दिखा देगा। कहने का मतलब क्या, यदि मेरे से राइट से 19 पूछा है तो हमने क्या किया है 26 + 1 - 19 दैट इज इक्वल टू 8, 26 + 1 - 19 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये क्या बोलता है, अल्फाबेट में इस फार्मूला का ज्यादा वर्क नहीं है, ठीक है ना, अल्फाबेट में ज्यादा इस फार्मूला का यूज नहीं है, लेकिन जब हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर यह फार्मूला मेरे लिए वर्क करेगा, ठीक है। अल्फाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं, तो जब भी मुझे राइट साइड से निकालना होगा कोई लेटर तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से घटा दो। जब भी मेरे से राइट साइड से पूछा जाएगा 27 में से घटा दो, क्योंकि 26 ही होंगे, 26 + 1 माइनस फाइंड पोजीशन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कि जो भी लेटर मुझे निकालना है, मान लो मुझे निकालना है कि फाइंड 10th लेटर फ्रॉम राइट, ये यदि मुझे निकालना हो तो अब देखो क्या बोल रहा है, इस 10 में मैं कितना जोड़ूं कि 27 हो जाएगा, 10 में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 10 में 17 जोड़ने 27 हो जाएगा। 17 नंबर पे कौन सा लेटर होते हैं, 17 नंबर पे क्यू होते हैं, तो मेरा आंसर हो गया क्यू। क्लियर है। अब देखिए क्या बोलता है कि इसके बेस पे मेरे से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चीज देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पोजीशन निकालने के लिए पूछेगा, पोजीशन यूज करेगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल, पहला टाइप का टाइप 1 है, ये टाइप 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ लेटर if directions are given, find the position of letter if directions are given। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल है पहला कि which letter is 9 to the right of 10th letter from left। दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं क्या, तो क्या बोल रहा है, which letter is 8 to the left of 23rd letter from left। और एक तीसरा एग्जाम्पल और भी लेके चलते हैं इसके साथ में, which letter is 7 to the left of 9th letter from right। तो यहाँ क्या बोल रहा है ना कि जैसे ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे आया तो हमने क्या यूज कर दिया है कि which letter is 9 to the right of 10th letter from left। अब देखिएगा यहाँ पे दो चीज यूज किया गया है, हमने दो प्रीपोजिशन का यूज किया हमने। क्या क्या प्रीपोजिशन है मेरे पास, एक है टू, एक है फ्रॉम, यहां पर भी देखो फ्रॉम है, यहां पर देखो टू है, टू और फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज किया गया। अब मैं एक साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं आप कहां से चले और कहां से आए, दोनों का आंसर क्या देंगे आप,
दोनों का आंसर क्या देंगे, दोनों का आंसर में सेम आंसर होगा, जहां से चले वहीं से ना आए। तो मेरा भी काम यहां पर यही चीज है कि क्या, कि हम हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डायरेक्शन से, फ्रॉम डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम के डायरेक्शन को टू के डायरेक्शन के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, फ्रॉम के डायरेक्शन को टू के डायरेक्शन के साथ में कंपेयर करेंगे। यदि डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और डायरेक्शन यदि सेम होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन। तो रूल इसका क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है इसका कि फ्रॉम एंड टू का, फ्रॉम एंड टू यदि दोनों लेफ्ट राइट हैं या राइट लेफ्ट हैं तो क्या करो, ऐड कर दो। लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कि नहीं आएगा, आएगा। तो वैल्यू क्या बोलता है कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट डिपेंड अपॉन फ्रॉम डायरेक्शन, ये फ्रॉम के डायरेक्शन पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। रिजल्ट डिपेंड अपॉन फ्रॉम डायरेक्शन, रिजल्ट जो होगा वो फ्रॉम के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो एक चीज और देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पे। हम लोग हमेशा, यहाँ क्या बोलता है ना, नंबर का वैल्यू नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे वैल्यू किसका है, डायरेक्शन का। तो क्या बोलता है कि हम लोग हमेशा फ्रॉम वाले डायरेक्शन को प्रायोरिटी में रखेंगे। वी ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी फॉर फ्रॉम डायरेक्शन डिजिट, हमेशा हम लोग फ्रॉम के डायरेक्शन वाले डिजिट को प्रायोरिटी में रखेंगे, पहला चीज। नंबर दूसरा क्या बोलेगा इसमें कि अल्फाबेट का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अल्फाबेट साइक्लिक ऑर्डर चलते रहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में अल्फाबेट को यूज किया जाता है, अल्फाबेट का जो है एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब ये चीज मुझे पता चल गया तो मेरे लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। अब क्वेश्चन आसान कैसे हो गया देख लो। अब सीरियल नंबर यदि आपको पता है, सीरियल नंबर पता है आपको, तो आप आसानी से आंसर से बना सकते हो। क्या, पहला देख लो क्या बोल रहा है आपका, which letter is 9 to the right of 10th letter from left। ये लेफ्ट है ये राइट है, क्या किए हमने, डायरेक्शन अपोजिट है, क्या करना है, ऐड करना है। तो 10 + 9 19 हो गया, किधर से 19 हो गया, लेफ्ट से, आंसर हो गया एस। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, which letter is 8 to the left of 23rd letter from left। अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, दोनों तो लेफ्ट साइड में है, और दोनों यदि लेफ्ट है तो हमने लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। माइनस में क्या देगा, 23 - 8 दैट इज इक्वल टू 15। ये भी लेफ्ट से आया तो आंसर क्या हो गया, ओ। नंबर 3 पे आ जाओ, which letter is 7 to the left of 9th letter from right। 7 to the left of 9th letter from right, मतलब क्या, एक राइट है दूसरा लेफ्ट है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोला कि फ्रॉम एंड टू में राइट और लेफ्ट रहे या लेफ्ट एंड राइट रहे, क्या करो, ऐड करो। ऐड कर दिए, ऐड कर दिए तो कितना देगा, 9 + 7 कितना, 16। ये किधर से दिया मुझे, तो राइट साइड से दिया, ये राइट साइड से दिया। अब हम क्या बोलते हैं, राइट साइड तो उल्टा साइड है मेरे लिए, उल्टा साइड है। अब राइट वाला जब भी आए तो क्या करो, लेफ्ट में चेंज कर लो। कैसे चेंज करो लेफ्ट में, तो क्या बोलता है, 26 + 1 - 16 दैट इज इक्वल टू 11। अब ये लेफ्ट में आ गया तो आंसर क्या हो गया, कि आंसर क्या हो गया, कि आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्या बोलता है ना कि अल्फाबेट को जब भी हम लोग यूज करते हैं, अल्फाबेट को जब भी हम लोग यूज करते हैं तो क्या बोलता है, पोजीशन निकालने के लिए यदि डायरेक्शन आपका सेम रहेगा तो माइनस करो, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो एडिशन करो। ठीक है, डायरेक्शन यदि सेम रहा तो माइनस करो, अपोजिट रहा तो एडिशन करो। अब देखो क्या बोलता है यहाँ पे, हमने क्या बताया कि अल्फाबेट का एंडिंग पॉइंट नहीं है, तब तो ये हो सकता है कि 26 से आगे भी बढ़ जाए और हो सकता है 1 से नीचे भी चले जाए। तब देखो क्या बोलता है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। ठीक है,
अब देखो क्या बोल रहा है आपका कि जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चंस देता है, क्वेश्चंस में एग्जांपल नंबर 4 कि which letter is 16 to the right of 18th letter from left। अब यहां पर देखो क्या बता रहा है मुझे कि डायरेक्शन तो अपोजिट है, क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, तो मुझे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो ऐड कर दो आप, 18 प्लस 16 कितना, 34। किधर से आया 34, लेफ्ट से आया। अब 34 नाम से तो कोई लेटर नहीं है मेरे पास, तो क्या करो, सबसे पहले इसको 26 के अंदर लेके आओ। 26 के अंदर कैसे ला सकते हैं, तो क्या होता है 34 में से पहले 26 घटा दो, तो ये 8 आ गया। अब तो ये अल्फाबेट के अंदर में आ गया, और ये भी लेफ्ट से आया। 8 नंबर पे कौन सा लेटर होते हैं, H। यही आपके आंसर्स को यूज करता है। जैसे आप प्रैक्टिकल भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है, 26 खत्म हो गया अल्फाबेट, 26 यहाँ से खत्म, लेफ्ट साइड से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो हम गिनती से बचेंगे, ठीक है ना। जब हम फंडामेंटल देखेंगे, सीरियल नंबर मुझे याद रहेगा, तो हम क्या करेंगे, गिनती से बचेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल फिर से देखो आप, इसी के बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जब यूज किए तब किस तरह से यूज कर रहे हैं देख लो आप। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि which letter is 18 to the left of 16th letter from right, 16 letter from right। अब देखो क्या बोल रहा है, ये भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो हमें तो ऐड करना है ना, तो ऐड कर दिए। 16 प्लस 18 कितना देगा, 34। किधर से देगा, राइट साइड से। सबसे पहला काम क्या है ना, मुझे 26 तक का ही लेटर के बारे में पता है, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या फिर वो राइट साइड से हो। तो मुझे पहले 26 के अंदर लाना है। तो हमने क्या किया, 34 में से 26 को घटा दिया, ये भी 8 आया। किधर से लेकिन आया, राइट से आया। ये आया कि नहीं। अब राइट से आता तो राइट से सीरियल नंबर तो नहीं है, तो क्या कर दो, 26 प्लस 1 में से 8 घटा दो, तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना, 19 होगा ना। 19 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एस। वही आपके आंसर्स को यूज करता है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि अल्फाबेट जो है मेरा, वो क्या है, 26 को एक्सीड कर रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या यदि ये 1 से कम आता है तो क्या करेंगे। जैसे देखो आपका क्वेश्चन क्या यूज कर सकता है, वहां पे क्वेश्चन क्या यूज कर सकता है देख लो आप। तो क्या बोल रहा है कि which letter is 4 to the right of, yes sorry, 8 to the right of fourth letter from right। जैसे हमने ऑप्शन दिया क्या, डी है, दूसरा बोल रहे हैं डब्ल्यू है, तीसरा बोल रहे हैं कि ओ है, चौथा बोल रहे हैं कि एल है, और पांचवा बोल रहे हैं ई है। अब इस क्वेश्चन के साथ में आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो कि क्वेश्चन का आंसर्स क्या होगा, फिर आप ऑप्शन के साथ में काम करना। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि जब आप पॉज करके बनाओ तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनाओगे, डिफरेंट आंसर्स निकाल रहे हो आप लोग, निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। किसी ने डी बोल रहा है, कोई डब्ल्यू बोल रहा है, कोई एल भी बोल रहा है, बट देखो आंसर्स क्या होगा मेरे भाई, आंसर देखो क्या होगा। हमने क्या बताया, डायरेक्शन सेम हो तो क्या करो, माइनस करो। और हमने एक चीज और भी बताया आपको, क्या कि प्रायोरिटी में हमेशा फ्रॉम वाले नंबर को रखो, बताए थे ना। तो जब हम डायरेक्शन सेम है, प्रायोरिटी में फ्रॉम को रखेंगे तो क्या रखना पड़ेगा मुझे, 4 में से 8 घटाना है। 4 में से 8 घटा दो, कितना होगा, -4। किधर से होगा, राइट साइड से। अब आपको मैंने क्या बताया हुआ, राइट से जब भी आता है तो उसको लेफ्ट में चेंज करो, बताया ना। अब क्या करो, लेफ्ट में उसको चेंज करो, कैसे, 26 + 1 -4, ये कितना देगा आपका, 27 + 4 यानी 31 लेफ्ट से दिया 31 लेफ्ट से।
अब 31 लेफ्ट से यदि दिया आपको तो अब क्या बोलता है ये 31 नाम का लीटर तो नहीं है, तो फिर इसको 31 के अंदर में ले आओ। तो 31 में से 26 घटा दो, 5 आया, 5 आया लेफ्ट साइड से, तो 5 नंबर पे कौन होता है ई, यही ई आपके आंसर हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पर आप क्या सोच रहे हो कि यहां तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया, उससे अच्छा गिनती से नहीं बना लेंगे। हाँ बनाएंगे, गिनती से बना लेंगे, लेकिन उसका भी उपाय है। आप बिना पेन यूज किए हुए बना सकते हो, बिना चेंज किए हुए बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो दो चीज आपके पास में है फंडामेंटल्स, मैं यूज कर रहा हूं। मैं यदि बोलूं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 होगा कि नहीं। यदि मैं बोलूं x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये यदि लेफ्ट में था इक्वल का, राइट में क्या तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये राइट में था तो लेफ्ट में आ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। बस इसी फंडामेंटल को उठा के इसमें लागू कर दो ना आप। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या डायरेक्शन यदि मेरा बदल रहा है, डायरेक्शन मेरा बदल रहा है, तो 1 का एडिशन होता है। 26 + 1 क्यों होता है? एक एलिमेंट 2 बार काउंट होते हैं ना। तो क्या करो, -4 राइट में है तो लेफ्ट में लेके आ लो, तो कितना हो जाएगा +4 होगा, और एक ऐड करेगा +4 और एक ऐड करेगा तो कितना होगा +5। मतलब क्या करो, इसको क्या करो डायरेक्टली आप, जैसे ये माइनस में आया इसको डायरेक्टली चेंज करो आप लेफ्ट में, डायरेक्टली ले जाओ, डायरेक्टली चेंज द इंड, डायरेक्टली चेंज द इंड। जैसे इंड चेंज करेगा तो नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो 4 हो गया और 1 कितना 5 लेफ्ट से, मतलब मेरा आंसर कितना ई। तो मुझे इतना करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज को यूज करेंगे, जब भी राइट माइनस साइन आएगा राइट में रहेगा लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में रहेगा तो राइट में जाएगा, और 1 का एडिशन होगा। लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे, जब भी राइट साइड से आएगा उसे 27 में से घटा लेंगे अल्फाबेट में, तो क्या होगा गिनती नहीं करना पड़ेगा अल्फाबेट में। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग ने देखा वो क्वेश्चन क्या था, एक टू और एक फ्रॉम था ना। अब देखो क्या बोलता है, मॉडर्न जैसे ये क्वेश्चन यूज कर रहा है, तब क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है मुझे, क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है देख लो आप। क्वेश्चंस क्या दिखा रहा है, जब मॉडर्न अभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तब क्वेश्चन का लेवल किस तरह से चेंज कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, which letter is 6 to the right of 5 to the left of 5 to the left of 7 to the right of 7 to the right of 8 to the left of 9th letter from left। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये जो टू और का जो है यहाँ पे टू और फ्रॉम, तो फ्रॉम तो एक ही है, कहीं से स्टार्ट तो आप एक ही जगह से नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर क्या बोलता है कि आगे पीछे करवाएगा वो, तो ये चीज को यूज करता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गिनती नहीं करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या फंडामेंटल क्या समझा मेरे भाई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐड करो, सेम है तो माइनस करो, और हमेशा फ्रॉम वाले नंबर के प्रायोरिटी में रखो। तो स्टार्ट कर दो आप, आपके पास में क्या है 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो 9। अब क्या बोलता है ना, जितना भी 2 है सबको 9 के साथ में कंपेयर करो, जितने भी 2 हैं सबको 9 के साथ में कंपेयर करो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम, यदि 9 किसके साथ में फ्रॉम है तो उसके साथ में कंपेयर करो, अपोजिट है तो ऐड करो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। अब ये डिपेंड करता है कि आप बोलोगे सर शुरू कहाँ से करें, ये डिपेंड अपॉन द यूजर्स, यानी हम लोग पर डिपेंड करता है, लेकिन यूज होना चाहिए सब, ठीक है ना। तो अब यूज करते हैं, 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट हैं ये राइट हैं, तो प्लस हो गया 6, ये लेफ्ट हैं ये भी लेफ्ट हैं, तो ये हो गया -5, ये लेफ्ट हैं ये राइट हैं, तो +7, ये लेफ्ट हैं ये भी लेफ्ट हैं, तो -8। अब तो आपके पास सिंपल सा आ गया ना मेरे भाई, क्या दिखाया, तो 9 6 15, 15 में से 5 +7 -8, 10 7 17, 17 में से 8 गया तो कितना, 17 में से 8 गया तो
9, 9 नंबर किधर से, लेफ्ट से, लेफ्ट नंबर पे कौन सा है 9 नंबर पे, आई, वही आपके आंसर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, क्या हमने यूज किया, ये 9 था, 9 लेफ्ट था, ये राइट था, तो हमने ऐड कर दिया, ये लेफ्ट है, 5 लेफ्ट है तो मैंने माइनस कर दिया, ये लेफ्ट है, 7 राइट है तो हमने ऐड कर दिया, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है तो हमने माइनस कर दिया। अब यहां पर सिंपल सा इसका कैलकुलेशन किए, 15 में से 5 जाएगा तो 10, 10 प्लस 7 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 9 नंबर पे कौन सा लेटर है, आई है। तो हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो क्या बोलता है, जब यहां से आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 पे, टाइप 2 क्या बोलता है, देखो आपका, ये तो टाइप 1 में पोजीशन निकाल लिए हम लोग, पोजीशन निकाल लिए ना। टाइप 2 देखो क्या बोलता है आपका, टाइप 2 क्या बोलता है कि दो लेटर के बीच में कितना लेटर होगा। क्या पूछ रहा है टाइप 2 में, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर, टाइप 2 है मेरे पास, टाइप 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 2 लेटर, दो लेटर के बीच में लेटर की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो आपका, पहले एग्जांपल देखो उसके बाद सॉल्यूशन का तरीका दिखाते हैं। हाउ मेनी लेटर इज मिडवे बिटवीन 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट and 18th letter from left, 18th letter from left। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे ये कि दो अक्षर के बीच में कितना अक्षर होगा, तो उसमें क्वेश्चन क्या डाला कि लेफ्ट से 6ठा और लेफ्ट से 18वें के अक्षर के बीच में कितना अक्षर होगा, ये डिमांड किया ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि हम आपसे पूछे कि ए से जेड के बीच में कितना अक्षर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 24 होगा, और जेड से ए के बीच में कितना होगा, तब भी 24 होगा। तो बस 24 कहां से हो रहा है, तो ए और जेड तो अलग हो रहे हैं, मतलब जिसके बीच निकालना है, कभी वो काउंट होगा क्या, नहीं होगा काउंट, तो उसको हटा देना है। तो अब इसी को ना मैथमेटिकल रूप में डालना है, मुझे मैथमेटिकल रूप में डालना है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये भी लेफ्ट से हैं और ये भी लेफ्ट से, यानी दोनों जो पोजीशन लेटर का वो किधर से है, लेफ्ट साइड से है ना। तो क्या बोलता है, रूल क्या बोल रहा है मुझे, कि रूल क्या बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ लेटर गिवन फॉर सेम इंड, यदि लेटर का पोजीशन एक ही इंड से दे रखा है तो क्या करो, नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू लेटर इक्वल्स टू क्या, कुछ नहीं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1, मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1। तो क्या करो आप, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 6 है कि 18, 18 मैक्सिमम, 18 -6 -1, सो 18 में से 7 घटा दो तो कितना मिला, 11। मतलब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना है, ये नहीं पूछा कौन है, कितना है, कितना है मतलब क्या, न्यूमेरिक वैल्यू का आंसर देना है। ठीक है, कितना है मतलब न्यूमेरिक वैल्यू का आंसर देना है। ये दोनों पोजीशन यदि लेफ्ट से रहेगा तब भी काम करेगा, दोनों यदि राइट से रहेगा तब भी ये काम करेगा, क्योंकि ये बोल ही रहा है क्या कि पर्सन का ये लेटर का पोजीशन सेम इंड में रहेगा, तो आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1 को यूज करो। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ये इंड अलग अलग हो तो क्या करेंगे, अलग अलग यदि इंड होगा तो क्या करेंगे। देखिए अलग अलग इंड में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग इंड में क्या करते हैं, देखिए तो जैसे एग्जांपल हमसे पूछा गया कि एग्जांपल में डाला गया हाउ मेनी लेटर इज मिडवे बिटवीन 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट
and 8 later from right, 8 later from right। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक लेफ्ट से हैं, एक राइट से हैं। एक क्या है, लेफ्ट से हैं और एक राइट से हैं। तो क्या ये पीछे वाला फार्मूला मेरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो तो दोनों सेम इंड के लिए था, एक इंड के लिए तो था नहीं, वो ये अपोजिट इंड के लिए तो था नहीं वो। तो सेम इंड में जब लगता है तो मेरे पास एक फार्मूला तो है ना। क्या फार्मूला है कि जो भी राइट से आता है उसको लेफ्ट में चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो? तो क्या बोलता है 26 + 1 -8 कर दो, तो ये कितना देगा आपका 19। ये लेफ्ट से आ गया। अब ये भी लेफ्ट से है और पहले से एक लेफ्ट में दे रखा है। अब तो फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगेगा तो क्या होगा 19 - 9 - 1। तो मेरे पास कितना आएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी कहने का मतलब क्या, यदि अपोजिट ऑर्डर में है, यदि अपोजिट ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में दे रखा है, अपोजिट ऑर्डर में है, फर्स्ट इक्वल द इंड और सेम इंड में कर लो, चेंज सेम इंड, चेंज सेम इंड, then use the above formula, then use the above formula। फिर ऊपर वाले फार्मूला का प्रयोग करो। पहले सेम इंड में चेंज करो, फिर ऊपर वाले फार्मूला का प्रयोग करो। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, विदाउट चेंज भी बना सकते हैं इसे। कैसे बना सकते हैं? अब जैसे मान लो मेरे पास 26 हैं, 26 रुपया है मेरे पास, हमने किसी को दे दिया 9 रुपया, किसी दूसरे आदमी को दे दिया 8 रुपया, मेरे पास कितना बचा? तो 26 में से उसको घटा दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, उसी फंडामेंटल को यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या कि क्या बोल रहा है यहां पे कि टोटल कैरेक्टर इज मोर देन सम फॉर बोथ लेटर पोजीशन। तो क्या करो, नंबर ऑफ लेटर निकालने के लिए नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 2 लेटर इक्वल्स टू, क्या करो, टोटल कैरेक्टर माइनस सम फॉर बोथ लेटर पोजीशन। तो टोटल कितना है 26 है, में से घटा दो 9 + 8, तो 26 में से 17 घटेगा तो कितना देगा? 9 देगा कि नहीं देगा? अब यहां पर क्या चेंज करना पड़ा आपको? नहीं करना पड़ा। तो मेरा काम तो आसान बना दिया ना। हम दोनों मेथड आपको दिखा दिए, जो भी आपके दिमाग में आ जाए आप आसानी से यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो जैसे आपको निकालने के लिए बोलता है नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 2, तो नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 2 डायरेक्शन सेम होगा तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1, और डायरेक्शन यदि अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, दोनों को पहले सेम इंड में कर दो, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है समझ में? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।